नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में वो सभी का, इसको हम बोल सकते हैं कि मिक्स प्रीवियस ईयर है। बोल सकते नहीं है, बोलते हैं ये हमारा मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रेलवे का जो भी एग्जाम पिछले 10 सालों में हुआ है, ठीक है, जो भी हुआ है, क्योंकि सभी का अलग अलग तो लगा नहीं सकते, क्या टाइम उतना है नहीं, इसलिए सभी का मिक्स प्रश्न लेके आए कि एक दूसरे का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम। जैसे एनटीपीसी का एलपी में बहुत ज्यादा आता है, एलपी का एनटीपीसी में, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्या है? समद्विबाहु समकोण है, समकोण तो है लेकिन समद्विबाहु है, तो इसका मतलब देखिए, क्या समकोण है तो समकोण का मतलब होता है कि एक कोण हमारा 90 डिग्री हो तो समकोण होता है। एक डिग्री एक कोण 90 डिग्री है, बिल्कुल ये दिख रहा होगा कि 90 डिग्री है, तो इसीलिए ये जो हमारा कोण बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा? समकोण। कौन सा? समकोण हो गया। अब बोला है कि समकोण, समकोण तो है लेकिन समद्विबाहु है, मतलब दो भुजा बराबर, ये एक्स तो है एक्स, तो दो भुजा बराबर का मतलब ये एक्स तो ये एक्स हो सकता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और ये कर्ण है तो ये सबसे बड़ा होगा। उसके अलावा जो दो होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आगे बोला इसके कर्ण का माप दिया है 8 सेंटीमीटर। इसके कर्ण का जो माप दिया है ये हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार भी एक्स है और गुना ऊंचाई भी एक्स है, यही हमें ज्ञात करना है। लेकिन क्या, पहले ये निकाल लेते हैं। अब देखिए, ये अगर समद्विबाहु समकोण है तो इसका कर्ण का क्या हो जाता है मान? तो होता है √2, ये हो जाता है। लेकिन ये कहाँ से आता है? चलिए इसको निकाल लेते हैं, ये चीज को, ये आया कहाँ से, इस चीज को हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या होता है? कर्ण बराबर होते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या फिर दूसरा तरीका से बोले तो कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, आधार स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x²। ठीक है, अब देखिए इसका रूट और इसका स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो बच्चा 8 बराबर √2x। तो हमें x का मान मानिए निकालना है, तो x का मान क्या आ जाएगा? तो बोलिएगा आ गया 8/√2। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसी का तो जरूरी था, तो इसका मान बैठा देते हैं। तो हो जाएगा हमारा 1/2 गुना x का मान कितना हो गया? 8/√2 गुना 8/√2, यही हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कटेगा, दो दो दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके हमारा 2 होगा। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यहाँ कितना बार में कट जाएगा? 4 दूना 8 बार में। तो इसका आ गया क्षेत्रफल, वो 16 आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? सिर्फ ब्याज निकालना है। ठीक है, सिर्फ ब्याज निकालना है। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट SI निकालना है तो SI का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर कुछ और निकालना रहता तो, अगर क्वेश्चन लंबा जाता तो फ्रैक्शन वैल्यू पे बनाते कि 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25, इस प्रकार से भी बना देते हैं। लेकिन चलिए इसे हम लोग क्वेश्चन पे आ गया है तो वही बनाते हैं। तो फॉर्मूला कहता है P गुना T गुना R। P कितना है? 3125। T कितना है? बोला है 5 साल में कितना हो जाएगा? रेट कितना है? 8% बटा 100 फॉर्मूला है ही। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? कटेगा क्या? 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 25 चौके 100 हो जाएगा ना। 25 से अगर काटेंगे तो ये हमारा 25 चौके 100 हो जाएगा। इधर कितना था? 3125 है। अगर हम 25 से भाग करेंगे, जब इसमें 25 से भाग तो 25 का क्यूब होता है, तो इसलिए इसका मान 125 यही होता है ना। 25 25 25 125 25 625 25, हाँ 5 पे पावर 4, तो यहाँ बच गया, काट दिए 25 से, तो 5 पे पावर 3 बच गया है ना। नहीं 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 नहीं, सही काटे हैं ना। 3125 कुछ ना कुछ तो होता है, हाँ कुछ ना कुछ नहीं, 125 गुना कितना होता है? 125 गुना 25 हमारा होता है। ठीक है, इसको जब काट दिए तो हमारा आ चुका है इतना। और कुछ कटेगा तो बिल्कुल यहाँ से बोलिएगा कि 4 4 4 दूना 8, ये दोनों कट जाएगा। ये तो हमारा 125 तो 125 रह गया, और ये दोनों 5 दूना 10 का 0 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आ गया ब्याज वो कितना आ गया? 1250, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी 1250 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फॉर्मूला पे भी जो चीज निकलता है उस चीज को हम फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है ही। ठीक है, साधारण ब्याज का जो भी क्वेश्चन है आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा?
वो 50% वृद्धि हो जाएगा तो कितना समय, धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करना है, ठीक है। और रेट क्या है, 6% वार्षिक दर पे है, तो कितना समय लगेगा। देखिए बहुत सारा तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। समय हमको टी निकालना है, रेट रूट सब चीज दिया हुआ है। रेट तो दिया हुआ है, कितना है, रेट हमारा 6% है। रेशियो मेथड से भी इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले इधर बेसिक देख ले इसी क्वेश्चन का। तो बोल रहा है कि निवेशित राशि एक धनराशि को साधारण ब्याज पर निवेशित राशि है, मूल्य में 50% वृद्धि करना है। इसका मतलब अगर मानिए रुपया प्रिंसिपल शुरू में बोल रहा है 100 रुपया है, शुरू में 100 रुपया है, तो बोल रहा है अमाउंट जो हो जाना चाहिए 50% वृद्धि होकर 150 हो जाना चाहिए। क्या 150 लेंगे, ध्यान से काट के नहीं लेंगे क्या, तो 50 दूना 150 दिया 150, यही ले लेंगे यही। अच्छा मानिए इतना लेने के लिए ब्याज SI कितना हो रहा है, SI जो हमारा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। लेकिन कितना हो गया, कितना साल के बाद वो पता नहीं है, लेकिन 3 हो गया, रुपया 2 ही था, 2 से 3 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, 1 हो गया। अब चलिए हमको टी निकालना है, निकाल देते हैं। क्या होता है, SI का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए लिखे थे, SI बराबर P गुना T गुना R बटा 100, यही फॉर्मूला लिखे थे, यहाँ भी वही बैठाते हैं। तो SI तो 1 है, बराबर P तो हमारा देखिए 2 आ गया है कट के, तो 2। अब 2 क्यों लिए, क्या है कि यहाँ भी 1 ही लिए हैं, कट जो मान इसी का अंतर लिए ना, इसके अंतर, ठीक है। अगर मान इसका अंतर लेते तो फिर 50 लेते हैं, यहाँ पे अगर 50 लेते हैं यहाँ पर, तो फिर हमारा P का मान 100 लेते। बात समझ में आया ना, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा। कितना, 2 P गुना T कितना, T तो निकालना है, गुना P गुना T गुना R कितना है, 6% है, बटा 100, बस हो गया। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। जब करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50, और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा। जब यहाँ से T का मान निकालेंगे तो T बराबर हो जाएगा 25 बटा 3 3 वर्ष। इसको अगर साल में चेंज करेंगे तो 8 तिया 24 1 25, 8 सही 1 बटा 3 वर्ष हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 8 सही 1 बटा 3 वर्ष, 8 सही 1 बटा 3 वर्ष ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है। कौन कौन है, जॉन है और कौन है, जिल है, ठीक है। जॉन जिल से क्या है, 15 वर्ष छोटा है, मतलब जॉन जो है जिल से 15 वर्ष छोटा है। अगर जिल x का तो ये 15 वर्ष छोटा है, x माइनस 15 का, ठीक है। आगे बोला है 12 वर्ष पहले जिल की आयु उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुनी थी, ठीक है। कब, 12 वर्ष पहले का कहानी बोला है, तो 12 वर्ष पहले का कहानी 12 वर्ष पहले तो 1.5 गुनी थी। तो अभी ये वर्तमान में इसका ये मान लिए दोनों का, किसका किसका, जॉन और गिल का। तो यहाँ लिख देते हैं। तो बोला क्या है कि 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, अगर हम 12 घटा देंगे तो 12 वर्ष पहले हो जाएगा। तो x माइनस 15 तो अभी है, तो 12 वर्ष पहले जाएंगे तो ये भी -12 ये भी -12, तो 12 वर्ष पहले ये हमारा हो जाएगा x माइनस कितना, 27, और 12 वर्ष पहले ये हमारा हो जाएगा कितना, x माइनस 12, यही हो जाएगा। तो बोला है 12 वर्ष पहले जो है, 12 वर्ष पहले जिल की उम्र, 12 वर्ष पहले किसकी उम्र, 12 वर्ष पहले जिल की उम्र जॉन की उम्र की 1.5 गुनी थी। किसकी, ये जो जिल का उम्र है वो कितना, जॉन का 1.5 गुना है। ये जॉन है, इसका 1.5 गुना है ये, तो जॉन में 1.5 से गुना करेंगे तभी तो हमारा बराबर होगा। आप समझना कि वही बोला है कि जिल की उम्र जॉन की क्या है, 1.5 गुनी है, जॉन का 1.5 गुना है। तो जॉन में 1.5 से गुना, जॉन का 1.5 गुना था, ये 1.5 गुना था किसका, जॉन का, तो जॉन में 1.5 से गुना किया तो हो गया बराबर। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब क्या इतना सॉल्व करेंगे, ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ से ला सकते हैं, यही बचा है ना। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मानिए सॉल्व करेंगे तो उठ के 10 इधर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। बोलेगा नीचे आता है, ठीक है, यहाँ नीचे आएगा, लेकिन कोना को नहीं गुना करेंगे उधर ही चल जाएगा, तो यहीं लिख देते हैं। ये हमारा 10 हो जाएगा, ये कटेगा क्या, 5 तिया ही 15, दशमलव तो जा चुका है, और 5 दूना 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x माइनस 27 तिया, 27 तिया कितना हो जाएगा, 81 होता है, 81 बराबर इधर हो जाएगा 2x माइनस 12 दूना 24। बस सॉल्व कर देंगे, इधर आके x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 81 में 24 घटा देंगे। जब 81 में 24 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 57 साल आ जाएगा। मतलब x का मान, क्वेश्चन पूछा था क्या, जिल का वर्तमान आयु, तो जिल का तो हम x माने थे, और x का मान कितना आ गया, 57। इसका मतलब जिल का जो वर्तमान आयु है वो 57 वर्ष है। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है।
पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को 4 और 16 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर। जब भी दोनों मिल के बोले तो इसका ट्रिक आप लोग को सिखाएं बिना एलसीएम मेथड का। क्या, 4 × 16 बटा दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे, दोनों मिल के बन जाएगा। तो 4×5 = 20, कितना आ गया? इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 5×3 = 15, तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट, 5×3 = 15 होता है ना, तो 3.1/5 घंटा कितना समय लगेगा? चलिए काट के आंसर, पूर्णांक में आंसर नहीं दिया, डायरेक्ट लिखा है 16/5 ही। देखिए 16/5 घंटा का समय लगेगा जब दोनों मिल के उस टैंक को भरेगा तो। ठीक है, अगर पूर्णांक में देता तो पूर्णांक में भी लिख सकते थे, कोई बड़ा इशू थोड़ी था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है, आगे से नहीं होगा, आगे से हम इसको सही कर लेंगे, लेकिन अभी तक थोड़ा सा मतलब सहन करना है। ठीक है, देखिए क्या एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, पहले 4 करों का औसत 27 है। 10 गो टोटल जो करा है, वो टोटल जो करा है वो कितना है? 10 गो करा है। तो ठीक है, 10 गो, पहले 4 गो करा, शुरू में जो 4 गो करा है उसका दिया हुआ है पहले 4 करों का औसत 27 ग्राम है। शुरू के 4 करों का औसत कितना है? 27 ग्राम। और बाकी जो 6 गो करा है, बाकी जो 6 गो करा है उसका औसत कितना है? 28 ग्राम है। कितना ग्राम है? 28 ग्राम है। तो बोला है दोनों को मिला देंगे तो कुल करा का औसत कितना हो जाएगा? कुल, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा बनाना क्या हो जाएगा? मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक से ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं क्या? तो ऑप्शन के थ्रू कैसे जा सकते हैं? तो एक चीज देखिए, जो भी आंसर होगा क्या होगा? तो ये सबसे इस दोनों में ये क्या है? ये अगर सब दोनों में बड़ा है तो 28 से तो कम होगा, ये मान का कि दोनों में बड़ा है, और ये दोनों में छोटा है तो इससे अधिक होगा। मतलब 27 से बड़ा और 28 से कम। 27 से बड़ा ये भी है, 27 से बड़ा 28 से कम होगा, नहीं 27 नहीं 28, इससे बड़ा इससे छोटा। मतलब ये दोनों आंसर हमारा हो सकता है कितना? 27.4 और 27.6, ये दोनों हो सकता है। लेकिन अब हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस दोनों का बीच का अंतर कितना है? तो बोलिएगा इस दोनों के बीच का जो अंतर हमारा है वो कितना? इस दोनों के बीच का अंतर 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और टोटल यहाँ पे बिना अनुपात होता है, लेकिन अभी काटेंगे नहीं क्योंकि 10 हो जाएगा तो भाग करना आसान होगा। 10 जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.1, 0 पॉइंट कितना? 1 आ जाएगा। ये आया कितना का मान? 1 अनुपात का मान 0.1। तो इसके पास जो 4 अनुपात जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4, और इसके पास कितना अनुपात जाएगा? इसके पास 6 अनुपात जाएगा, 0.6। तो दोनों निकालने का कोई जरूरी नहीं, कोई एक निकाल लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कोई एक ही, कोनो साइड का मान यही निकाल दिए। देखिए क्या होता है, क्या बोले, ये जो मान होगा वो बड़का से छोटा होगा, मतलब 28 से छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 0.4 छोटा होगा, मतलब अगर होगा तो 27.6 होगा। या फिर छोटका से अधिक होगा, छोटका से 27 है, 27 से अधिक होगा, कितना अधिक होगा? 0.6 अधिक होगा, तो 0.6 अधिक भी 27.6 ही आएगा। तो जो भी आंसर, इससे ही आंसर आएगा, जो भी तरीका से निकाले तो 27.6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा बेसिक है, इस क्वेश्चन ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू आप लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक करिएगा तो बहुत ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 27 × 4 करना पड़ेगा, 28 × 6, फिर हमें 10 से भाग करना पड़ेगा। तो उस प्रकार से भी आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा सही है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। और रेलवे का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, और SSC GD का प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द, और रेलवे की LP का प्रैक्टिस सेट 10 लगभग दुर्गा के मेला के बाद हम लगा देंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू।